वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज 1 व 2 मई 2024 के राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को साथियों ज्वाइन जरूर करें। साथियों वैसे 1 महीने से अपनी क्लास नहीं आई पाई थी, अप्रैल महीने का मैं पूरा रिवीजन है वो आपको एक साथ वो करवा दूंगा। ठीक है, एक अपने आज से है वो डेली करंट अफेयर की क्लास रहेगी सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे है वो साथियों अपनी क्लास रहेगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सुबह 6 बजे है वो आप डेली आपको यह डेली वीकली और मंथली क्लास से अपनी मिलने वाली है। तो अब बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन की ओर। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथियों पूरी क्लास देखने के बाद ही सब्सक्राइब करना, अगर अच्छे लगे तो साथियों सब्सक्राइब करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2023 में अगर आपका सिलेक्शन टारगेट है तो है वो अच्छे से है वो साथियों यहाँ पर मेहनत करवाई जा रही है। ठीक है, अब देखिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन क्या है, देश का पहला संविधान स्तंभ कहाँ बनाया जा रहा है? तो देश का पहला संविधान स्तंभ है वो साथियों राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। तो देख सकते हैं आरयू के अंदर प्रदेश में यानी प्रवेश करते ही दिखेगा 75 फीट ऊंचा। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो यह संविधान स्तंभ है, इसकी ऊंचाई 75 फीट होगी साथियों। और आपको मैं बता दूं यह देश का पहला संविधान स्तंभ है जहां पर इसके अंदर 22 आर्टिकल्स लिखे गए हैं और संविधान को समझने का यहां पर प्रयास किया गया है। और संविधान सभा के बारे में बेहतरीन शानदार तरीके से वो किया जा रहा है। तो इसका संविधान का निर्माण, स्तंभ का निर्माण राजस्थान विश्वविद्यालय में किया जा रहा है, यह आपको देना। और राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। बढ़ते हैं, अब देखिएगा फैक्ट संबंधित। तो देखिए अब हम देखते हैं संविधान स्तंभ के बारे में। तो संविधान स्तंभ कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो 75 फीट है वो इसकी ऊंचाई है वो साथियों होने वाली है, ये याद रखना। आर्किटेक्ट यानी इसके जो मतलब आर्किटेक्ट कौन है? तो डॉक्टर अनूप भरतिया। कौन है? अनूप भरतिया, जो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी एग्जाम में बहुत बार है वो पूछा गया है। तो ये आर्किटेक्ट है। ठीक है, और विशेषता क्या है कि देश का पहला संविधान स्तंभ है, 22 आर्टिकल्स दिखाए गए हैं और इसके माध्यम से पूरा संविधान है वो समझा जा सकता है। तो ये 75 फीट ऊंचाई और देश का पहला संविधान स्तंभ याद रखना जयपुर के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। क्लियर है बात साथियों? और राजस्थान के लगभग है वो 6-7 अपने विश्वविद्यालय के अंदर है वो क्या है? संविधान पार्क भी है, संविधान पार्क भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? 7 संविधान पार्क है और 7 ही क्या हो गए अब राजस्थान में? तो रोपवे हो चुके हैं। क्या हो गए? 7। और 7वां रोपवे कौन सा है? तो रेवासा सिक्करवाड़ा जीनमाता वाला जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में चर्चित हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव का संबंध किस जिले से है? तो हाल ही में ये चर्चा में है हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव, और ये चर्चा में है तो पूछा जा सकता है तो ये किस जिले से संबंधित है? तो ये झुंझुनू जिले से संबंधित है। किस जिले से? तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, झुंझुनू जिले से। आपको बता दूं हॉकी वाली सरपंच के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये 2020 के अंदर बनी सरपंच और उसके बाद में अपने जो पंचायत ग्राम पंचायत के अंदर लड़कियों की प्रतिभा को देखते हुए 2020 में है वो उन्होंने अपने खुद के खर्चे से वो यहाँ पर खेल ग्राउंड बनवाया और कोच बुलाए और अच्छे से तैयारी करवाई और जो राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाड़ी खेल रहे हैं इनके ग्राम पंचायत से, तो इसलिए इनको हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है। जो कौन से गांव से है? तो लांबी अहीर गांव से। कौन से गांव से? तो आपको ध्यान रखना लांबी अहीर गांव से है साथियों। और ये कौन? नीरू यादव, झुंझुनू जिले से चिड़ावत। अब देखिएगा आगे। तो देखिएगा नीरू यादव कौन है? हॉकी वाली सरपंच के नाम से है वो इनको जाना जाता है। गांव लांबी अहीर झुंझुनू गांव से है वो साथियों ये रहने वाली है। सरपंच 2020 में बनी थी, अक्टूबर 2020 में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में न्यूयॉर्क के यूएन के जनसंख्या और विकास आयोग के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? पंचायत स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए किए गए नवाचारों को अपना अनुभव है वो यहाँ पर इसमें वार्षिक सम्मेलन में साझा करेगी। तो स्टार लगा लीजिएगा, चर्चा में तो 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इनके बारे में आरपी सिंह द्वारा पहला एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि हॉकी वाली सरपंच के नाम से किसे जाना जाता है? तो नीरू यादव को, जो लांबी है झुंझुनू, आपको अच्छे से याद है रखना है। इसके अलावा साथियों इन्होंने महिलाओं के लिए और यहाँ पर और भी यहाँ पर उन्होंने एक योजना भी चलाई थी साथियों, सच्ची सहेली महिलाओं के नाम से।
FPO ये है वो चलाया गया था। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली महेश्वरी चौहान का संबंध किस जिले से है या किस खेल से है, सॉरी किस खेल से पूछा है, तो इनका संबंध है वो शूटिंग खेल से। किस खेल से है? शूटिंग है वो इनका खेल है साथियों। और अभी हाल में इन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और पेरिस ओलंपिक कब होगा? 2024 के अंदर, ध्यान रखना। और 2020 के अंदर कौन सा हुआ था? टोक्यो ओलंपिक हुआ था। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब देखें साथियों, महेश्वरी चौहान का संबंध शूटिंग से है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो चर्चा में है महेश्वरी चौहान, तो साथियों इनका किस जिले से संबंधित है? तो ये अगर जिला पूछे तो आपको बताना है राजसमंद। कौन सा संबंध रहे? तो इनका संबंध किस जिले से है? राजसमंद से है। क्लियर है बात है? तो देखिएगा। और अगर आपसे बॉक्सिंग की पूछे तो अरुंधति चौधरी आपको याद रखना है। अरुंधति चौधरी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिएगा, महेश्वरी चौहान इनका खेल कौन सा है? शूटिंग इनका खेल है। जिला कौन सा है? तो जिला राजसमंद इनका जिला है। और क्वालिफाई पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया साथियों राजसमंद जिले से। और शूटिंग, अब शूटिंग की बात आई है तो शूटिंग की एक खिलाड़ी आपको अच्छे से याद रखनी है, जिसका नाम आता है अवनी लेखरा। कौन नहीं जानता इसको? अवनी लेखरा, जो जयपुर जिला है साथियों। और SH1 कैटेगरी के अंदर खेलती है। टोक्यो ओलंपिक के अंदर भी 2 मेडल जीता था, गोल्ड और सिल्वर, आपको ध्यान रखना। और इनको राजस्थान की यहाँ पर बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा चुका है। और उन्होंने बहुत से है वो गोल्ड मेडल। और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है भाई? तो इनको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, पद्मश्री अवार्ड भी है वो दिया जा चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, हाल ही में राजस्थान में किस सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुआ है? तो हाल ही में साथियों राजस्थान की किस सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुआ है? तो नाम आता है बागीदौरा। तो यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बागीदौरा। अब अगर बागीदौरा पूछे तो आपको बता दूं मैं, जो अपना राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें एक जिला आता है साथियों, कौन सा? बांसवाड़ा, जिसको क्या बना दिया गया? नया संभाग भी बना दिया गया। तो बांसवाड़ा के यहाँ पर बात करें तो साथियों बागीदौरा बांसवाड़ा के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना। तो बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव हुए हैं। अब क्यों हुए हैं? क्योंकि साथियों आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ से कांग्रेस से विधायक बने थे, कौन थे? महेंद्रजीत सिंह मालवीय। कौन बने थे? महेंद्रजीत सिंह मालवीय बने थे। और यहाँ पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ये किस में चले गए? अब बीजेपी के अंदर चले गए। और वहाँ से ये सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस पद से, विधायक से। तो ये सीट खाली हो गई थी। और इसके लिए अब हाल ही में उपचुनाव हुए हैं, जहाँ पर 73.50% मतदान हुए हैं विधानसभा उपचुनाव के लिए। तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं तो एग्जाम में पूछा जाता है उपचुनाव से संबंधित क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना। और उसके बाद में अगर आपसे कर्णपुरा पूछे तो कर्णपुरा जो गंगानगर के अंदर आता है, यहाँ पर भी है वो राजस्थान की 199 जो विधानसभा सीटों में चुनाव हुए थे। और कर्णपुरा में है वो साथियों बाद में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के जो विधायक थे उनका निधन हो गया था। फिर उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर सुरेंद्र पाल टिट्टी की भी टिट्टी है, यानी टिकट कट गई थी। और विधायक कहाँ से कौन बने? कांग्रेस से बने हैं, याद रखना। अगर मैं साथियों शिव से बात करूं तो शिव विधानसभा से आपको पता है निर्दलीय प्रत्याशी है। और अपनी जो कौन सी विधानसभा है? 16वीं विधानसभा राजस्थान की। इस बार कौन सी विधानसभा है? 16वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक है वो शिव से रविंद्र सिंह भाटी है। अगर मैं बात करूं विद्याधर नगर से तो साथियों यहाँ से दिया कुमारी है, वो क्या है? विधायक हैं। और वो वित्त मंत्री है, वो राजस्थान के पर्यटन मंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा मतों से 16वीं विधानसभा में सर्वाधिक मतों से जीतने वाली महिला या फिर सबसे विधायक कौन है? तो वो साथियों ध्यान रखना, ये विद्याधर नगर से दिया कुमारी है। क्लियर है बात? तो देखिएगा आगे। तो देखिएगा बागीदौरा किस जिले के अंदर आता है? तो यह बांसवाड़ा जिले में आता है बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल में विधानसभा उपचुनाव हुए हैं। विधानसभा उपचुनाव हुए हैं क्यों हुए? क्योंकि कांग्रेस के विधायक महेंद्रजीत मालवीय के द्वारा इस्तीफा दे देने से हुआ है। और इसमें वोटिंग कितनी हुई है? तो 73.50% है वो साथियों वोटिंग हुई है। क्लियर है बात? तो भाई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को राजस्थानी स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे देखिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 में बंटी जांगीड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो बंटी ने जीता है कांस्य पदक। बंटी जांगीड़ ने जीता कांस्य पदक, ये ध्यान रखना। तो ये बंटी जांगीड़ ने है वो किसके अंदर? मोरक्को के अंदर। मोरक्को के अंदर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 के अंदर है वो क्या जीता है?
यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रॉन्ज मेडल आपको अच्छे से याद रखना है, ये याद रखना भाई। आगे देखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है 62.10%। 62.10% है वो राजस्थान की 25 जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर है वो साथियों 62.10% मतदान हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। और राजस्थान के अंदर 2 चरणों के अंदर पूरे 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, ये ध्यान रखना। और राजस्थान अपनी लोकसभा की बात करें तो लोकसभा चुनाव में साथियों 543 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें से 7 चरण होंगे और 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है बात? तो ये राजस्थान में कंप्लीट हो चुका है, और जो भी अपने जो फैक्ट बनेंगे लोकसभा से तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। क्लियर है बात? क्लियर है? अब देखिएगा आगे। अब साथियों मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है अपने साथ में नई क्लास में, कि जो भी अपना दिल्ली करंट अफेयर होगा उसके अंदर राजस्थान का स्टैटिक जीके है वो भी साथ साथ में पढ़ेंगे, राजस्थान का स्टैटिक जीके है वो भी अच्छे से देखेंगे। तो अब देखिएगा, आज हम देखते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि राजस्थान का नक्शा पूरा चेंज हो गया है, तो पूरा चेंज हो गया है तो साथियों अब इम्पोर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं साथियों, राजस्थान की डेली अपनी क्लास आ रही है, 10 बजे जियोग्राफी क्लास आती है साथियों, 4 बजे अपनी आर्ट एंड कल्चर की क्लास आ रही है, और 6 बजे वो MCQ चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपको शानदार सॉल्यूशन नए जिलों के आधार पर वो करवाए जा रहे हैं। तो ये भी आप है वो देखना, नए बोले जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण होंगे। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो वैसे तो आपको पता है कुल सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर है वो राजस्थान की कुल सीमा है। उसमें से हम देखें तो 1070 किलोमीटर तो क्या है साथियों अंतर्राष्ट्रीय है, और अगर बात करें तो 4850 किलोमीटर है वो क्या है अंतर्राज्य है। तो अंतर्राज्य हम कल देख लेंगे, आज देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय। क्या देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं। यह आपको क्लियर है क्या बात? ये बात क्लियर है? तो देखिएगा, तो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1070 किलोमीटर लगती है साथियों, 1070 किलोमीटर किस देश के साथ? पाकिस्तान के साथ लगती है, और इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। इसका निर्धारण 15 या 17 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है। क्लियर है? और इसका प्रारंभिक बिंदु की बात करें तो हिंदुमल कोट गंगानगर से स्टार्ट होता है, जो बाखासर बाड़मेर तक है वो जाता है साथियों। अब राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? राजस्थान के 5, तो राजस्थान के 5 जिले। वैसे अब अगर देखो अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ये अपनी सरकार के द्वारा एकदम पुख्ता सबूत नहीं दिए गए हैं कि भाई फड़ौदी भी है वो इसके साथ सीमा लगती है कि नहीं लगती। अगर जो भी जून या जुलाई तक आंकड़े आ जाएंगे, एकदम डाटा आ जाएंगे, उसके बाद में हमें पता चल जाएगा। वैसे लगभग है वो साथियों 5 जिले की ही सीमा लगती है, और अगर 6 होगा तो अपने यहाँ पर 6 पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी फिलहाल हम राजस्थान के 5 जिले लगते हैं। कौन कौन से? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। क्लियर है बात? यहाँ पर बात करें तो पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं। तो देखिए 2 राज्य हैं पंजाब और सिंध, उन दोनों राज्यों के 9 जिले हैं वो राजस्थान के साथ टच होते हैं। तो ध्यान रखना, आप पंजाब प्रांत के हैं वो बावलनगर, बावलपुर, रहीम यार खान, और इधर सिंध की बात करें तो घोटकी, सुक्कर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारवारकर। ये आप है वो अच्छे से याद है रखना है। क्लियर है बात? अगर बात क्लियर है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1017 है, और रेड क्लिफ रेखा है। अगर आपसे पूछे तो इस सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? गंगानगर हो जाएगा। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो जाएगा। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला 464 है वो कौन सा है? जैसलमेर है। सबसे कम गंगानगर, यह आपको ध्यान रखना है। और सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय अनूपगढ़ का हो जाएगा, और सबसे दूर जिला मुख्यालय वो साथियों अपना बीकानेर का हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है? और देख लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा, और यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि सर्वाधिक सीमा वाला जिला, तो सर्वाधिक सीमा वाला जिला राजस्थान का कौन सा है? जैसलमेर है 464 किलोमीटर वाला। पाकिस्तान का कौन सा है? बहावलनगर है। अगर बात करिए न्यूनतम सीमा वाला जिला कौन सा है राजस्थान का? श्री गंगानगर है। तो आप देख सकते हैं श्री गंगानगर। सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है? अनूपगढ़ है। तो सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है? अनूपगढ़ है, ये ध्यान रखना। और दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर है। तो दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? ये बीकानेर है। क्लियर है बात? क्लियर है? तो नज़दीक जिला मुख्यालय अनूपगढ़ है, दूर जिला मुख्यालय बीकानेर है। न्यूनतम जिला वाला और छोटा जिला कौन सा है? तो ये गंगानगर है। सर्वाधिक सीमा वाला और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये अपना जैसलमेर है। अब आपसे आरोही और अवरोही क्रम पूछा जा सकता है सीमा के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो आपको ध्यान रखना, सबसे कम सीमा बनाता है अपना गंगानगर, उसके बाद में
गंगानगर से ज़्यादा बना रहा है बीकानेर, बीकानेर से ज़्यादा अनूपगढ़, फिर बाड़मेर और सबसे ज़्यादा बाड़मेर कितने में आता है 228। बाड़मेर और जैसलमेर में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये आंकड़े आने के बाद में आपको अच्छे से डाटा बता दिए जाएंगे। क्लियर हो चुका है, अच्छे से क्लियर हो चुका है तो थम्स अप कर दीजिएगा साथियों। और ये आज का जो अपना सेशन था वो साथियों कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वास्तव में अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब है वो देना है साथियों। कल से एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आज है वो मैं भूल गया था तो वो क्वेश्चन लेकर नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। तो कल हम मिलेंगे सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत माता की।